वो कर सकते हैं जो हमें पसंद है। तो आप सबको मैं बहुत बधाई भी दूंगी। और जिस तरह से हमारी सरकार, इस बार आपने देखा होगा कि बजट में भी अभी बहुत सारे हमारी योजनाओं का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। तो ऐसे आपने देखा, जब से हमारी सरकार राजस्थान में बनी है तब से लेकर लगातार महिलाओं के लिए योजनाओं के माध्यम से, स्कीम्स के माध्यम से कुछ ना कुछ बजट में देना, बहुत कुछ बजट में देना, आपको लगातार हमारी सरकार आप लोगों के लिए प्रयास कर रही है कि हमारी राजस्थान की महिलाएं और कैसे आगे बढ़ें। तो आज आपने देखा बहुत सारी हमारी जो स्कीम्स हैं, सुपोषण न्यूट्री किट योजना की गाइडलाइंस जारी करी। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने अमृत आहार योजना के तहत 5 दिवस दूध वितरण की स्वीकृति जारी करी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10% मानदेय भी बढ़ाया है। ये भी मेरी सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई दूंगी कि हमारी सहयोगिनियां और हमारी जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको 10% हमने मानदेय बढ़ाया है। और लगातार आप लोगों के लिए चिंता कर रही है ये सरकार, आगे भी आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। आज बहुत सारी हमारी स्कीम्स का शुभारंभ हुआ है। हेल्थ सेक्टर में भी बहुत कुछ आप लोगों को दिया है। हमारी जो लखपति दीदी हैं उनका भी हमने अब दायरा बढ़ाया है इस बार बजट में, और आगे भी आप लोगों के साथ मिलकर हमारी सरकार काम करेगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी आज इस अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने जिस तरह से ये जो जागरूकता बढ़ाई है, जो हमारा समाज है, पहले महिलाओं को अवसर भी इतना नहीं मिलता था, महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ने का भी अवसर नहीं मिलता था और आगे बढ़ने का भी नहीं मिलता था। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ किया है, हम उनका जितना धन्यवाद दें उतना कम होगा। हर योजना में जो केंद्र बिंदु है, सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है तो बहनों को मिल रहा है। अगर पुरुषों के खाते में पैसा डायरेक्टली जा रहा है तो किसको फायदा होता है? आप लोगों को होता है, क्योंकि आप जानती हैं कि पैसा इधर उधर नहीं जाएगा, सीधा घर के काम में जाएगा, जो जरूरतमंद की चीजें हैं उनमें जाएगा। वैसे ही उज्ज्वला योजना है, स्वच्छ भारत योजना है, सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा है तो हमारी बहनों को है, मुझे है, आपको है। तो ये एक बहुत बड़ा जो ये बदलाव आया है, परिवर्तन आया है हमारे देश में, उसके लिए तो मैं बहुत बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगी कि जिस तरह से मानसिकता में परिवर्तन आया है। अब हम सबने देखा है, हमारे घर में बेटे हो चाहे बेटी हो, हम समान अवसर देते हैं। उनमें हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते कि बेटे को तो आगे बहुत पढ़ा रहे हैं, अच्छे कॉलेज में भेज रहे हैं और बेटी को नहीं कर रहे हैं। अब बेटी को भी आप ध्यान दे रहे हो कि बेटी को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर वो अपने करियर में कुछ करना चाहती है तो उसको हमको अवसर देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, और अपॉर्चुनिटीज बहुत है। अब हमने देखा कि स्टार्टअप्स में भी ज्यादा से ज्यादा महिलाएं भागीदारी बन रही हैं। सारे जो स्टार्टअप्स हैं उसमें आपने देखा होगा कि जितनी बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो इनिशिएटिव ले रही हैं, वो आगे बढ़ा रही हैं। क्योंकि महिला को अगर अवसर मिलता है ना तो वो आकाश छू सकती है, पर अवसर मिलना चाहिए। तो मैं सबको कहना चाहूंगी कि हम सब अपने घर से शुरुआत करें। हमारे घर में हमारा जो समाज हम चाहते हैं कि परिवर्तन आए, वो जब तक हम हमारी मानसिकता में हमारे घर से वो शुरुआत नहीं करेंगे तब तक वो परिवर्तन नहीं आने वाला। तो आप सब लोग अपनी बेटियों को भी उतना ही अवसर दें जितना बेटों को देते हैं। सरकार अपनी ओर से हर समय प्रयास कर रही है और आगे भी करेगी कि योजनाओं के माध्यम से हर महिला को लाभ मिले। महिलाओं को कैसे मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, महिला कैसे इकोनॉमिकली और स्ट्रांग बन सकती है, सशक्त बन सकती है, उसमें आप लोगों की भी भागीदारी बहुत बहुत आवश्यक है। और आपसे मिलते भी रहेंगे। आपने देखा होगा इस बार बजट से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आप सभी महिला संगठनों से राय ली, सजेशंस लिए कि आप क्या चाहती हैं बजट में, और इसीलिए आपने देखा कि बजट ऐसा बना है जिसमें महिलाओं के लिए बहुत कुछ है। वो कहां से आया? वो आप लोगों ने जो हमको कहा, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे बजट में लेना है, महिलाओं को और देना है। महिला एक अलग नहीं है, आप 50% आबादी है,
लेकिन मैं तो कहूंगी कि महिला अगर मन बना लेती है, और हम हर इलेक्शन में कहते हैं, महिला अगर मन बना लेती है घर में क्या होगा, चाहे वो वोट हो, चाहे घर में खाना क्या बनाना है, चाहे क्या डिसीजन लेना है, अगर महिला घर की मन बना लेती है ना, तो पुरुष को फॉलो करना पड़ता है। तो आप सब लोग 50% आबादी तो है, लेकिन 100% आबादी को आप लोग अफेक्ट करती हैं। जो आप कहती हैं वो तो होता ही है, सब मानेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी मानेंगे कि भाभी जी जो कहती हैं वो उनको करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं आप सभी से कहूंगी कि आप सब आगे बढ़े, हम सब मिलकर आगे बढ़े, और बहुत कुछ अभी होना बाकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारत तो विकसित भारत बनेगा ही, लेकिन राजस्थान भी एक विकसित राजस्थान बहुत जल्दी बनेगा। तो मैं एक बार सबको बहुत बहुत बधाई देती हूं और धन्यवाद देती हूं सभी बहनों का कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां आई हैं। यहां तो सीटें कम पड़ गई, लेकिन आपकी संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छे शुभ संकेत है ये। बहुत बहुत आप सबको आभार, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्रीमती दिया कुमारी जी। सचमुच प्रदेश की महिलाओं और बेटियों को समर्पित ये बजट, क्योंकि सजा नहीं सपना होती हैं बेटियां, गहरों के बीच अपना होती हैं बेटियां, रंगों से सजाती है आंगन घरों का आंगन।